अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी मोइन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये बात करी थी कि हम जो है शेयर परचेज कर सकते हैं और आपने बताया कि जब शेयर परचेज करते हैं फिर उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो डिविडेंड वगैरह मिलना शुरू होता है और उसमें आपने मीज़ान का, कॉलगेट वगैरह का जिक्र किया। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, क्या जितनी कंपनीज हमें मुल्क में नजर आती हैं क्या उन सारी की सारी कंपनीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं? और दूसरा सवाल ये है, अगर वो सारी नहीं है तो कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं? इसको जरा बेहतर अंदाज से रोशनी डालिएगा। देखिए, इस हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में या जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो वो किसी ना किसी कंपनी की तरफ से आ रही हो। सही है। वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो आपके किचन में यूज़ होने वाला कुकिंग ऑयल हो, वो आपके क्या कहते हैं वॉशरूम में हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, टूथब्रश, कोई भी चीज़ हो वो किसी कंपनी से आ रही होती है। अच्छा, इस वक्त करंटली स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 450 कंपनीज ऑलमोस्ट लिस्टेड हैं, 430 से 440 के दरमियान। और इन तमाम कंपनियों के शेयर्स स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल हैं। आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, आप इन्हें बेच भी सकते हैं। अच्छा, अब 430-440 कंपनियों के शेयर्स अवेलेबल हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सबके ही शेयर्स परचेज करने हैं। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल। हमने अपनी सीरीज के स्टार्ट में बात करी थी गोल सेटिंग की। हाँ बिल्कुल। तो अब आपने जैसे अपना गोल सेट करा होगा, उस मुताबिक फिर आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, थोड़ा सा होमवर्क करना है, और जो इसमें से अच्छी कंपनीज हैं उनको आपने फिल्टर आउट करना है। ये कैसे मालूम हो सकेगा कि ये अच्छी कंपनीज हैं? बिल्कुल, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि हर कंपनी जो होती है वो एक बिजनेस होती है। सही। जिसका मोटिव होता है कि उसने प्रॉफिट बनाना है। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हर बिजनेसमैन कोशिश करता है सक्सेसफुल होने की, लेकिन सक्सेस, अच्छी बड़ी सक्सेस जो होती है वो चंद बिजनेसमैन के पास आती है। बाकी काफ़ी सारे होते हैं जो दरमियानी दर्जे की जिनके पास सक्सेस आती है, और कुछ यकीनन ऐसे भी होते हैं जिनको फेलियर देखना पड़ता है। सही। बिल्कुल सेम चीज़ कंपनीज के साथ भी होती है। तो इसको हम अब देखते हैं कि हमें बिजनेस को असेस कैसे करना है। सही। अच्छा, तो आप बिल्कुल सिर्फ इस तरीके से समझिए कि एक बिजनेस है जिसके अंदर उसके ओनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, और 1 साल गुजरने के बाद उसने 20,000 रुपये कमाए। अच्छा। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, ये 20% का रिटर्न है। सही। और अब सवाल ये आता है कि साल मुकम्मल हो गया, अब वो इन्वेस्टर चाहता है कि मेरी इनकम ग्रो, यानी नेक्स्ट ईयर मैं 20,000 ना कमाऊं, नेक्स्ट ईयर मैं एटलीस्ट 40,000 रुपये कमाऊं। ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करनी पड़ेगी। यानी उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे अपने बिजनेस में, तो 20,000 कमाया। अब वो 1 लाख और इन्वेस्ट करेगा, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 2 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा है। तो उसका बिजनेस 40,000 कमाएगा। सही। अच्छा, ये इस बिजनेस को हम बोलेंगे कि ये एक गुड बिजनेस है, यानी कि एक अच्छा बिजनेस है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सही है। अच्छा, एक बिजनेस की टाइप होती है जिसे हम ग्रेट बिजनेस बोलते हैं, जो गुड से भी अच्छा होता है। अच्छा। उससे भी ऊपर उसको रैंक किया जाता है। सही। अच्छा, इसमें क्या है कि इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने या उस बिजनेसमैन ने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, पहले साल उस बिजनेस ने 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर इस बिजनेसमैन ने फर्दर कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करे। अच्छा। वही ओरिजिनल लाख रुपए उसके इन्वेस्टेड है और 20,000 रुपये पे उसने प्रॉफिट कमाया था। अब सेकंड ईयर उसने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 27,000 या 28,000 रुपये। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, बिजनेस तो अगर वो कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच रहा है तो पहले साल उसने जो बेचा था
उसने मार्केटिंग करी थी, लोगों में अवेयरनेस हुई, अगले साल बहुत ज्यादा लोगों ने उसकी सर्विस की, उसके प्रोडक्ट की डिमांड करी। सही है। वो ज्यादा प्रोडक्ट बिके, तो पिछले साल 20,000 का प्रॉफिट था, इस साल 28,000 का प्रॉफिट आया। उसके अगले साल इन्वेस्टमेंट फिर सेम है, वो प्रॉफिट 28,000 से ग्रो के 33,000 35,000 चला गया। सही है। इस बिजनेस को हम बोलेंगे कि ये ग्रेट बिजनेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही रह रही है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पॉइंट जो है वो उसको परखा है कि इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो ग्रोथ की तरफ है। बिल्कुल ग्रोथ की तरफ है। वो एक साल 20,000 था, अगले साल 25-26,000 हुआ, फिर उसके अगले साल 33-34,000 हुआ। मेन चीज ये है कि आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वहीं पर इंटैक्ट है, वो लाख रुपए, उसको आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन आपका प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ जा रहा है। एक और बिजनेस की फॉर्म होती है, वो ये है कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, पहले साल तो उसने 20,000 कमा लिया, दूसरे साल भी उसने 20,000 कमा लिया, मगर तीसरा साल जब आया तो अब वो 20,000 नहीं कमा सका, अब वो 12,000 या 13,000 रुपए कमा सका। तो देखें, बिजनेस तो ये भी कंटिन्यूटी में है, बिजनेस तो ये भी चल रहा है, लेकिन इस बिजनेस की जो अर्निंग पावर है वो अर्निंग पावर कम होती जा रही है। यानी कि एक साल तो 20,000 कमा लिया, अब अगला साल आया तो वो 12,000 पे आ गया, फिर तीसरा साल आया और कम होके वो 8,000 पे आ गया। तो इस बिजनेस को हम बोलेंगे कि ये बैड बिजनेस है। ओके। क्योंकि देखें, आपकी तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लाख रुपए लगी भी है उसके अंदर, लेकिन अगर वो आपको प्रॉफिट ही नहीं कमा के दे रही, या वो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फायदा कैसे देगी? क्योंकि ये तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपकी शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी, अगर आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो आपकी शेयर की प्राइस डिक्रीज होगी। सही है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम या तो गुड बिजनेस की तरफ जाएं या ग्रेट बिजनेस की तरफ जाएं। हमें बैड बिजनेस से तो बिल्कुल दूर रहना है, यानी उसमें हमें फ्री में भी कोई चीज अगर मिल रही हो तो हमें तब भी नहीं लेनी बैड बिजनेस की। हमें गुड कंपनी या ग्रेट कंपनी तलाश करनी है, जिसके अंदर एटलीस्ट ये हो कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़े। और ग्रेट बिजनेस अगर हमें मिल जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेम है और विद द टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ग्रो होता जा रहा है। अच्छा, ये तमाम बातें आपने जो बताई हैं, ये मेरे ख्याल से इस सेंस में बताई हैं कि अगर आप किसी शेयर को परचेज करते हैं तो ये तीन बातें जो है अपने सामने रखें कि कौन सा बिजनेस जो है किस वक्त क्या काम कर रहा है। तो ये तो आपने बता दिया कि आपने शेयर परचेज करते हुए देखना है। दूसरी चीज ये बताइएगा कि टोटल कितनी कंपनीज हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनके शेयर्स का हम परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखें, इस वक्त तकरीबन 430 से 440 कंपनीज लिस्टेड हैं। अच्छा। जिनके आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हर चीज अवेलेबल होने का ये मतलब नहीं है कि हर चीज आपके लिए सूटेबल है। बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर अगर अभी हमने 3 तरीके के बिजनेस डिस्कस करे, ग्रेट, गुड और बैड। सही है। अब जब हम फिल्टर करने पर आएंगे ना तो तकरीबन इन 450 में से 350 कंपनीज बैड बिजनेस के अंदर आएंगी। अच्छा। बिल्कुल। अगर आपने उस बिजनेस के अंदर एंट्री ले ली गलती से, सही, तो एक चांस है, एक हैवी चांस है कि आपका लॉस भी हो सकता है। अच्छा। इससे बचने के लिए हमें ये करना है, हमें थोड़ा सा एक अमूमी तौर पे समझना होगा कि हम जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं वो बेसिकली काम क्या करती है। हमें बिल्कुल, मैं एक चीज एडवाइस करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, अपने कोलीग्स को भी, कि आपने सिर्फ किसी की बात सुन के काम नहीं करना है। आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, आपने समझना है चीज को खुद से, कि बेसिक आइडिया लेना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये समझना है मोटा मोटा कि ये कंपनी जो है ये बिजनेस कर किस तरीके से रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। मैं आपसे यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले, 350 तो इन्होंने बता दिया, उसमें से 100 बिजनेस अगर बचते हैं तो हमें कैसे मालूम होगा कि वो बिजनेस सही है, उनके शेयर्स हमें परचेज करने हैं, उनके शेयर्स हमें नहीं परचेज करने, किस वक्त परचेज करने हैं, किस वक्त परचेज नहीं करने। तो बेफिक्र रहिए, साहब भाई हमारे साथ हमेशा से हैं, हमेशा बंदे रहेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में एक एक चीज के बारे में गाइड करेंगे। कौन सा शेयर किस वक्त परचेज करना है, किस वक्त बाय करना है, किस वक्त उसको सेल करना है। परेशान मत होइए।
वीडियो को, सेशन को देखते रहिए, इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ वक्त के साथ साथ हासिल करते रहेंगे। जी सर, ठीक है। अब हम आते हैं कि इन 450 कंपनीज को हमें कम कैसे करना है। सही। देखें, मैं आपको बिल्कुल, हम कॉमन सेंस की बातें करेंगे, हम कोई टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे, हम चीज़ों को इजी रखेंगे। ठीक है। आप सबसे पहले ये देखें, अगर के 450 कंपनीज के अंदर से जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जो लॉस कर रही हैं, ठीक है, उन कंपनीज की तरफ भी हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर कोई कंपनी खुद लॉस कर रही है, वो अगर खुद प्रॉफिट नहीं कर रही, तो हम उससे कैसे कमा लेंगे। अच्छा, ये हमें कैसे पता चल सकता है कि ये लॉस कर रहे हैं या ये प्रॉफिट कर रहे हैं? देखें, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप गूगल पे जाएंगे। अच्छा। आप वहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिख के एंटर करेंगे, आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिसका आपने जिक्र किया, क्या इसकी फिजिकल भी कोई एग्जिस्टेंस है, किसी शहर में ये मौजूद है, या सिर्फ ये नेट के ऊपर ही मौजूद है, हवाई दुनिया के अंदर हम इससे बातें कर सकते हैं, या इसके अलावा है कुछ? इसके क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ऑफिशियल इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका जो ऑफिस है वो जिसे हम बोलते हैं आई चुंदरीगढ़ रोड, जिसे पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट भी बोला जाता है। कराची शहर में आई चुंदरीगढ़ रोड पे, जिसे वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान के सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अच्छा, सारे बैंक्स, एमसीबी बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, बैंक अल-फला हो गया, अच्छा। और करेंसी डीलर्स के ऑफिसेज हो गए, ठीक है, ब्रोकरेज हाउसेस के ऑफिसेज हो गए, ये सारे ऑफिसेज आई चुंदरीगढ़ रोड पे मौजूद हैं। वहीं पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरी बिल्डिंग है, जो कि ऑफिशियली इन सारे मामलात को कंट्रोल करती है, देखती है। उसी बिल्डिंग के अंदर जो हम जहां से बात लेकर चले थे कि ब्रोकर्स होते हैं, उन सारे ब्रोकर्स के जिनके हमने नाम लिए और नाम नहीं भी लिए, उनके ऑफिसेज भी उस स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में फिजिकली प्रेजेंट है। अच्छा, बिल्कुल, ताकि अगर कभी आपको फिजिकली भी जाके किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो, कोई कंफ्यूजन हो आपके जहन में, आपको डिस्कस करना हो, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और उसी स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर कस्टमर्स की फैसिलिटेशन के लिए ऑलमोस्ट सारे बैंक्स भी मौजूद हैं। अच्छा। यानी कि अगर आपको कोई चेक, कोई अमाउंट आपको ब्रोकर को देनी है, आप वहां गए हुए हैं और आपकी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चल रही है, आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना चाहते हैं, सही, तो ऐसा नहीं है कि आपको निकल के फिर दोबारा किसी ब्रांच जाना हो, वहीं पर सारे बैंक्स भी मौजूद हैं। अच्छा, वहीं पर ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। अगर आप फॉर एनी रीजन आप ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपको फिजिकली उनको चेक से ट्रांसफर करना है, तो आपके पास वो फैसिलिटी भी मौजूद है। आप डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनसे मिलना चाहते हैं जो इस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आई चुंदरीगढ़ रोड पे ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है, इनका पूरी बिल्डिंग है। आप वहां पर जाकर कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल भी सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो क्यूरी भी रेज कर सकते हैं, उसका आपको टाइमली रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। सही। और ब्रोकर्स के ऑफिसेज भी हैं, मतलब ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेसिकली। अगर आप उस बिल्डिंग जाते हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज तक की भी रसाई है, आपको ब्रोकर्स की भी रसाई है, आपको बैंक्स की भी रसाई है। आप किसी भी इशू से जाएंगे तो आपकी वो चीज क्लियर हो जाएगी वहां के ऊपर। सुपर। तो अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि हमें 450 कंपनीज हैं, फिल्टर कैसे करें? हम इसको कम कैसे करें, क्योंकि हम सब में तो नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप लॉस मेकिंग कंपनीज को हटा दें इसमें से, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, आप अभी कंपनी को नहीं सोचें, आप बिल्कुल इजी करके सोचें कि एक बिजनेसमैन है, वो आपसे, आपका कोई रिलेटिव है, आपसे बोलता है यार मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो बाकी जैसे हम कमाएंगे हम उसको मिलके आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। आपका पहला सवाल ये होगा कि यार लास्ट ईयर तुम्हारा प्रॉफिट कितना था। ठीक है। अगर वो बोलता है यार लास्ट ईयर तो मैंने लॉस बुक करा था, तो आप पूछेंगे अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर बिजनेस में कोई अप डाउन आया हो, उससे पिछले साल कितना था। वो बोलता है यार 2 साल पहले भी लॉस था मेरा। तो अब ये बात जो है ना, ये थोड़ी खटकती है कि एज अ इन्वेस्टर मैं ऐसे बिजनेस में पैसे क्यों डालूं जो कि 2 साल से खुद लॉस में चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल सेम चीज कंपनी पे लागू होती है। कंपनी अगर 2 साल 3 साल 4 साल से लॉस में चल रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू है कंपनी के अंदर, अच्छा, जिसको वो मैनेजमेंट नहीं चला पा रही।
तो ऐसी कंपनी से, ऐसे बिजनेसेस से जो लॉस कर रहे हैं, उनसे हमें दूर रहना है। इसमें मेरे जहन में एक सवाल आता है, आपने मुझसे पूछा था कि हम ये देखेंगे कहाँ पर कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, हमें कैसे पता चले? बिल्कुल। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिखें, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे आपको सारे शेयर्स की, सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा। आप किसी भी कंपनी का पेज जब खोलेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा फाइनेंशियल्स। उसके अंदर डिटेल्स तो देखिए फाइनेंशियल्स में बहुत सारी होती हैं, लेकिन वहां पे आपको मेन जो क्रक्स है डिटेल का, जो एसेंस है, आपको वो मिल जाएगा। आपको एक उस कंपनी की उस साल की सेल्स पता चल जाएंगी। अच्छा। आपको उस कंपनी का प्रॉफिट पता चल जाएगा और आपको उस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल जाएगा। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि कंपनी ने टोटल कितनी मालियत की सर्विसेज दी, अच्छा, और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा कमाया। अगर कमाया तो प्रॉफिट, और अगर नहीं कमाया यानी पैसा गवाया तो वो उनका लॉस है। सही। और ये आपको 5 साल का डेटा उसी सेम स्क्रीन के ऊपर वहीं पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी का एक ऑफिशियल पेज बना हुआ होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको उसकी प्राइस भी मिल रही होती है उस पेज के ऊपर कि शेयर प्राइस पिछले 5 साल में कितनी रही है, ऊपर गई है, नीचे गई है। आपको उसका फाइनेंशियल्स का भी डेटा मिल जाता है, जिसमें आपको अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही होगी तो आपको ग्रोथ भी दिख जाएगी, अगर कोई कंपनी लॉस कर रही होगी आपको वो कंपनी दिख जाएगी कि लॉस कर रही है। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और इसके अंदर जो है वो ऐड करना चाहूंगा। जो हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, जिसने कॉमर्स पढ़ी है, ये मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में बीकॉम बीए या आईसीएमए के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मेरे ख्याल से ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती होंगी कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है और टैक्सेशन क्या है, किस तरीके से इनको चेक एंड बैलेंस करना है। लेकिन जो हमारे प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उसको शायद समझने में मुश्किलात पेश आ रही हो कि ये अकाउंटिंग तो हमें वैसे ही पढ़ने नहीं पड़ती, हमने कभी पढ़ी नहीं, तो हमारे इससे क्या लेना देना। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, आइंदा आने वाली वीडियोस में भी हम इसको इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप मैट्रिक क्लास की क्या, अगर आप 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो फिर भी आपको ये बातें आसानी से जैसे समझ में आ जाएंगी कौन सा शेयर किस वक्त परचेस करना है। इन 450 कंपनीज के अंदर से जो 350 कंपनीज है या 300 कंपनीज है, उनको साइड पे करने के पीछे क्या रीजन है और ये रीजन हमें कहां से पता चलेगी, ये सारी बातें आपके सामने बहुत ज्यादा डिटेल से करेंगे। तो बंदे रहिएगा, एक एक बात को समझते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, अब हमें देखें, हमें ना सिर्फ कॉमन सेंस यूज करते हुए चलना है, ठीक है। हमें किसी टेक्निकल चीज में नहीं जाना है ज्यादा। हम ये देखेंगे कि इनमें से कितनी कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। अच्छा। भले छोटी अमाउंट से कर रही हो, बड़ी अमाउंट से कर रही हो, लेकिन ग्रोथ कर रही हो। ऐसा ना हो कि उनकी इनकम जो है वो एक पॉइंट के ऊपर रुक गई है। सही है। तो जब हम ये चीज चेक करेंगे और इस तरीके से आप कह लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने बताया है कि वो फर्दर आगे एक्सपेंड करना चाहती हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब कोई बड़ी चीज करने लगती है, कोई प्लांट लगाने लगती है या कोई नया प्रोडक्ट बनाने लगती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर करे। सही है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ही मिल जाएगी। अच्छा। आपको किसी दूसरी तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जब ये देखेंगे कि कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही हैं और आप उन सेलेक्टेड जो टॉप की 20-30 कंपनीज होंगी आपके पास, फिर वो कंपनीज रह जाएंगी सिर्फ। सही। जो कि लॉस नहीं कर रही, जो कि ग्रोथ कर रही हैं। फिर आप उसके अंदर से ये देख लीजिए कि कौन सी कंपनीज हैं जो एटलीस्ट 10 साल से बिजनेस कर रही हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, जो कंपनी 10 साल से मार्केट के अंदर मौजूद है तो उसकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी होगी। सही। उसकी मार्केट के अंदर एक रेप्यूटेशन होगी। सही। वो किसी बेसिस के ऊपर ही मौजूद है। कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट पे, उसकी सर्विस पे भरोसा करते हैं। सही है। वो आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, हम एग्जांपल मैं देता हूँ इसके अंदर कि एक एमिरेट्स एयरलाइन है। सही है। एक PIA एयरलाइन है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आप सारी पब्लिक से पूछता हूँ जो जो ये वीडियोस देखेंगे, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो कि आप एमिरेट्स में ट्रैवल कर सकते हैं, चार्जेस सेम है, अज्यूम ये हम कर रहे हैं कि एयरलाइन में टिकट सेम है। टिकट सेम है। अगर आपको एमिरेट्स में ट्रैवल करने का ऑप्शन हो और साइमल्टेनियसली आपके पास ऑप्शन है PIA में ट्रैवल करने का,
तो आप हमें भी बताएं कमेंट्स में लिखकर कि आप कौन सी एयरलाइन चूज करेंगे, और हम एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि आप एक दो लाइंस के अंदर साथ में उसकी रीजन भी बताएं कि अगर आपने PIA चूज करा है तो PIA क्यों चूज करा है, अगर आपने एमिरेट्स चूज करा है तो एमिरेट्स क्यों चूज करा है। अगर मुझसे मेरी बात पूछी जाए तो मैं एमिरेट्स प्रेफर करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें मुझे पता है कि उसकी सर्विस कैसी है, मुझे पता है कि वहाँ पे फ्लाइट के डिलेज नहीं आएंगे, मेरी बोर्डिंग का जो प्रोसीजर है मैंने जो जाना है वो टाइम पे हो जाएगा। सही है। और मेरे साथ जो कमिटमेंट हुआ है वो कमिटमेंट पूरा होगा, मुझे जो सर्विस देने का वादा किया गया है मुझे वो सर्विस मिलेगी। मुझसे अगली दफ़ा जब कोई पूछेगा तो मैं उसे रिकमेंड भी एमिरेट्स करूँगा। अब आप इस चीज़ को समझें, मैं अगर किसी को भी रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैं उनको एक एडिशनल कस्टमर दे रहा हूँ। ठीक है। और हर कस्टमर कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जितने जितने कस्टमर्स उनके पास आते जाएंगे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। सही सही। तो जनाब मोहतरम, यहाँ पे इन्होंने कंपनीज को डिफाइन कर दिया है कि किसी कंपनी को अगर जांचना चाहते हैं कि किस तरीके से हम किस कंपनी का शेयर जो है वो परचेज करें, तो इसके पीछे हमें थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमें मालूम है हम पाकिस्तानी कौम में हम इतने सारे काम, इतनी सारी बातें जानने के बावजूद भी हमारे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम इस चक्कर में नेट खोलें, उसके ऊपर टाइप करें बेस्ट स्टॉक मार्केट और उसकी फिर कंपनीज को निकालें, हमें मालूम है। लेकिन आज का सेशन हमारा उन लोगों के लिए है जो इस काम के अंदर महारत रखते हैं और इसके ऊपर अपनी वर्किंग, उसके ऊपर अपना होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो तमाम कंपनीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कंपनीज हैं, देखो इसके ऊपर जरूर वर्किंग कर लेना। अभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि ये 200 निकाल दो, 200 निकालो, बताओ कौन सी बची, हमने तो नहीं बताया आपको। नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि इस सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे कि भाई ये कंपनीज है, इसके ऊपर देखो अपनी होमवर्क पूरा कर लो, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जब हम आपसे कहें कि अब ये शेयर परचेज करने का वक्त आ गया है, तो उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हम इसका शेयर क्यों परचेज कर रहे हैं। उस वक्त फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की मार्केट में इस शेयर की क्या वैल्यू थी, कितने पे आपने बेचना है, अभी मत बेचो, रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद बेचना, 2 हफ्ते बाद बेचना। ये सारी बातें बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आएंगी अगर थोड़ा सा होमवर्क कर लोगे, थोड़ी सी वर्किंग कर लोगे, हमारे साथ बंदे रहोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। जनाब मोहतरम, आज के सेशन में यहीं तक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसकी मजीद तफसीलात के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।